नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे थे पाषाण काल और पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। और उसके बाद पूरा पाषाण काल देखा हमने और पाषाण काल में ही दोस्तों आज हम बात करेंगे निम्न पुरा पाषाण काल की, मध्य पुरा पाषाण काल की और उच्च पुरा पाषाण काल की। आज हम जो है दोस्तों पूरा पाषाण काल को जो है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, यानी कि पैलियोलिथिक एज को दोस्तों आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दोस्तों पाषाण काल मैंने बताया है आपको, उसको आप ज़रूर देखें। मैंने बताया था कि पाषाण काल का जनक कौन था, बताया था आपको, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों पाषाण काल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद मैंने आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताया। और आज हम पूरा पाषाण काल के ही दोस्तों जो भाग हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल को और देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे दोस्तों, मैंने आपको बताया था। पाषाण काल किसे कहते हैं दोस्तों? पाषाण काल इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें मानव सिर्फ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, उसे हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने बताया था दोस्तों कि पाषाण काल के बारे में हमें सबसे पहले जो जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है पल्लवरम से, ठीक है। कहाँ से मिलती है? पल्लवरम। कल मैंने आपको बताया था, कल वाली क्लास में, पल्लवरम दोस्तों ये कहाँ है? ये पल्लवरम है दोस्तों आपका तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु में है दोस्तों पल्लवरम, जहाँ से दोस्तों सबसे पहले पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ से कौन सा साक्ष्य जो है मिला है, मैंने बताया था आपको। यहाँ से दोस्तों मिला है कुल्हाड़ी, यानी कि हैंड एक्स मिला है यहाँ से, पल्लवरम से। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो उत्खनन कार्य किया किसने किया, मैंने बताया था। इसका उत्खनन कार्य किया रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब किया था? 1863 में, ठीक है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दोस्तों क्या किया था? पल्लवरम का उत्खनन किया था और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? हैंड एक्स, ठीक है, ये भी बताया था। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था। पूरा पाषाण काल के लोग जो हैं आखेटक यानी कि शिकारी थे और शिकार करके अपना भोजन जो है संग्रह करते थे, ठीक है। साथ ही साथ पूरा पाषाण काल का जो मानव था दोस्तों वो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था, ठीक है। और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का उपयोग करता था, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको पाषाण काल और पूरा पाषाण काल पहले। और आज हम दोस्तों पूरा पाषाण काल के जो आपके भाग हैं, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल मैंने आपको बताया था। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज जो है दोस्तों, इसके बारे में बताया था कि पूरा पाषाण काल के लोग जो हैं आखेटक थे, यानी कि शिकारी थे, ठीक है। और शिकार करके ही अपना भोजन वो क्या करते थे? संग्रह करते थे, ठीक है। और पूरा पाषाण काल का जो मानव है वो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था और अपने हर एक कार्य के लिए क्या करता था? पत्थरों का जो है उपयोग करता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज। निम्न पुरा पाषाण काल में दोस्तों, निम्न पुरा पाषाण काल में क्या होता है? इसमें जो उपकरण मिलते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि निम्न पुरा पाषाण काल में कौन से उपकरण जो है मिलते हैं हमें। और मध्य पुरा पाषाण काल में यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज में कौन से उपकरण मिलते हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज में कौन से उपकरण आपको मिलते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम निम्न पुरा पाषाण काल देखेंगे। देखिए दोस्तों, निम्न पुरा पाषाण काल याद रखेंगे। निम्न पुरा पाषाण काल यानी कि आपका लोअर पैलियोलिथिक एज जो है दोस्तों, इस युग में दो अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये उपकरणों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीधे पूछ लिया जाएगा आपको कि फलक उपकरण का प्रयोग जो है किस काल में होता था, ठीक है। ब्लेड का जो है प्रयोग जो है किस काल में होता था, ठीक है। चापर चापिंग जो आपका पेबुल संस्कृति है, ये किस काल की है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, निम्न पुरा पाषाण काल में दो अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। अब दो अलग अलग प्रकार के उपकरण कौन कौन से हैं? पहला जो उपकरण है वो है आपका चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, ठीक है। पहला क्या है? चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, ठीक है, पहला।
तो क्या 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 था चापर चापिंग, चलिए देखिए। पंजाब की सोहन नदी घाटी में पाई गई एक प्रागैतिहासिक संस्कृति है जिसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति में मुख्य रूप से पेबुल यानी कि पत्थर के गोल टुकड़े, यानी कि जो पेबुल उपकरण थे दोस्तों, ये पेबुल जो उपकरण होता था दोस्तों, ये उपकरण जो है नदी के प्रवाह से घिसकर जो है गोल मटोल पत्थरों से इसको बनाया जाता था। ठीक है। और उन पर आधारित चापर, चापर यानी कि एक तरफ धार वाला औजार, और चापिंग जो है आपका दोनों तरफ धार वाला औजार उपकरण पाए जाते हैं। इन उपकरणों का प्रयोग मनुष्य शिकार करने और भोजन तैयार करने के लिए करता था। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि निम्न पुरापाषाण काल में हमें दो अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। पहला है चापर चापिंग पेबुल। ठीक है। चापर चापिंग जो है दोस्तों, ये क्या है मैंने बता दिया। चापर का मतलब है कि ऐसा उपकरण, ऐसा औजार जो एक तरफ से धार वाला होता था, यानी कि ये सारे जो हैं औजार पत्थर के थे। तो दोस्तों एक तरफ जो है धार वाला जो औजार था वो था आपका चापर, और चापिंग की बात करें, चापिंग आपका जो है दोनों तरफ धार वाला औजार था। ठीक है। और जो पेबुल है, पेबुल जो है दोस्तों, ये उपकरण जो है नदी के प्रवाह से घिसकर जो गोल मटोल पत्थर होते थे उनसे पेबुल उपकरण को बनाया जाता था। तो ये तीनों आपको याद रखना है। इन उपकरणों का प्रयोग जो है मनुष्य क्या करता था, शिकार करने और भोजन तैयार करने के लिए करता था। क्लियर है, समझ चुके हैं चापर चापिंग पेबुल। तो यहाँ पर चापर का मतलब ऐसा उपकरण, ऐसा औजार जो एक तरफ धार वाला होता था। दूसरा चापिंग, चापिंग जो होता था दोस्तों, ये दोनों तरफ धार वाला औजार होता था। ठीक है। और पेबुल मैंने बता दिया, पेबुल उपकरण जो है ये नदी के प्रवाह से घिसकर गोल मटोल पत्थरों से इसको बनाया जाता था। तो याद रखेंगे, निम्न पुरापाषाण काल में जो दो अलग अलग प्रकार के जो उपकरण हमें देखने को मिले, उनमें पहला जो हमने देखा चापर चापिंग पेबुल, इसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ये उपकरण पंजाब के सोहन नदी घाटी से मिले हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है। जो ये उपकरण है दोस्तों, चापर चापिंग पेबुल, ये उपकरण जो है दोस्तों पंजाब के सोहन नदी घाटी से मिले हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ इस संस्कृति में मुख्य रूप से क्वार्टजाइट जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाता था। सीधे आपको पूछा जा सकता है कौन सी संस्कृति में मुख्य रूप से क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग किया जाता था, तो सोहन संस्कृति में किया जाता था। ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो आपके चापर चापिंग पेबुल जो उपकरण हैं, ये कहाँ से मिले, ये पंजाब की सोहन नदी घाटी से मिले, इसीलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो दोस्तों पहला जो प्रकार है इसको आप याद रखेंगे, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है आपका हैंड एक्स संस्कृति। दूसरा क्या है आपका, हैंड एक्स। ठीक है। दूसरा क्या है, हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है। अभी क्या था देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, निम्न पुरापाषाण काल में दो अलग अलग प्रकार के उपकरण हमें देखने को मिले। पहला था आपका चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। मैंने इसके बारे में बताया आपको कि चापर क्या होता है, चापिंग क्या होता है, पेबुल क्या होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। तो दूसरा जो इसका प्रकार है दोस्तों, तो वो है आपका हैंड एक्स। देखिए इसमें क्या है, जिसे निम्न पुरापाषाण काल और एशुलिन जो है संस्कृति भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे निम्न पुरापाषाण काल या फिर आपका एशुलियन संस्कृति इसको कहा जाता है। इस संस्कृति की पहचान साधारण पत्थरों से बनी दो धारी वाली हस्त कुल्हाड़ियों, हैंड एक्स और क्लीवर जैसे औजारों के निर्माण और उपयोग से होती है, जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो हैंड एक्स संस्कृति है, इसको आप याद रखेंगे। हैंड एक्स यानी कि मैंने आपको बताया था कुल्हाड़ी जो है पल्लवरम से कुल्हाड़ी मिली थी, मैंने आपको बताया था। तो हस्त कुल्हाड़ी यानी कि एक जो है दोस्तों दो मुंहों वाला साधारण पत्थरों से बना पत्थर का औजार था। ठीक है। और क्लीवर की बात करें, इसमें दोहरी धार होती थी और इसका उपयोग पेड़ काटने और पेड़ों को जो है चीरने जैसे कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। इन औजारों को साधारण पत्थरों पर दूसरे पत्थरों से चोट करके बनाया जाता था। तो दोस्तों ये कैसे बनते थे हैंड एक्स और क्लीवर, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे।
तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है निम्न पुरापाषाण काल में। क्या रखनी है कि इस युग में दो अलग अलग प्रकार के उपकरण हमें मिले। पहला चापर चापिंग पेबल संस्कृति, दूसरा हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हैंड एक्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हस्त जो कुल्हाड़ी है यह एक दो मुंहों वाला साधारण पत्थरों से बना पत्थर का औजार था। और दूसरा जो क्लीवर मिला, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे क्लीवर क्या था, इसमें दोहरी धार होती थी, यानी कि ऐसा औजार था पत्थर का जिसमें दोहरी धार होती थी और इसका उपयोग जो है पेड़ काटने और चीरने जैसे कामों के लिए होता था। ठीक है, निर्माण की बात करें तो दोस्तों ये हस्त कुल्हाड़ी और क्लीवर ये कैसे बना, इनकी निर्माण कैसा हुआ, निर्माण कैसे हुआ इनका। ठीक है, तो इन औजारों को साधारण पत्थरों पर, ठीक है, याद रखेंगे साधारण पत्थरों पर दूसरे पत्थर से चोट करके बनाया जाता था। क्लियर हो गया, तो दोनों चीज याद रखेंगे। और भारत में इस संस्कृति के औजार जो हैं मद्रास के पास वादमदुराई और अतिरम पक्कम जैसी जगहों पर पाए गए हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में इस संस्कृति के औजार यानी कि जो आपका हैंड एक्स हो गया और क्लीवर हो गया, ये औजार जो है दोस्तों मद्रास के पास वादमदुराई और अतिरम पक्कम जैसी जगहों पर पाए गए हैं। तो दोनों चीज याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना निम्न पुरापाषाण काल, अब समझ में आ चुका होगा आपको। आपको यहाँ से ये याद रखना है कि निम्न पुरापाषाण काल में इस युग में हमें दो अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। आप जैसे जैसे मध्य पुरापाषाण काल में जाएंगे तो ये उपकरण जो है आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे मानव में विकास होते रहा। ठीक है, फिर उच्च पुरापाषाण काल में जाएंगे तो वहां पर और चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने निम्न पुरापाषाण काल में याद रखना है कि इस काल में दो अलग अलग प्रकार के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। पहला है चापर चापिंग पेबल और दूसरा है हैंड एक्स और आपका क्लीवर। क्लियर हो गया, चलिए। और इनके जो है आपको ये भी याद रखना है कि भारत में जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से मिले हैं। ठीक है, जो हैंड एक्स और आपका क्लीवर है ये दोस्तों मद्रास के पास वादमदुराई और अतिरम पक्कम जैसी जगहों पर से मिले हैं। ठीक है, क्लियर है। और बाकी आपका चापर चापिंग पेपुल जो है ये पंजाब की सोहन घाटी से मिले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, इसके बाद आपका आगे जो है मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, तो दूसरा है दोस्तों आपका मध्य पुरापाषाण काल, यानी कि जिसे हम मिडिल पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य पुरापाषाण काल क्या था, आप देखिए यह पाषाण युग का दूसरा चरण था। हमने पहला चरण देख दिया निम्न पुरापाषाण काल। और इस समय के मुख्य औजार क्या थे ये आपको याद रखना है। मध्य पुरापाषाण काल के मुख्य औजार थे फलक, खुरचनी, भाले और बेदनी। ठीक है, इनके जो औजार हैं इनको याद रखेंगे। आपको सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, मध्य पुरापाषाण काल के औजार, निम्न पुरापाषाण काल के औजार, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है, तो याद रखेंगे मध्य पुरापाषाण काल के जो प्रमुख जो मुख्य औजार हैं वो क्या क्या हैं, फलक, खुरचनी, भाले और बेदनी। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे किसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, मध्य पुरापाषाण काल को। ठीक है, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज को दोस्तों फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे क्योंकि फलकों की अधिकता के कारण। ठीक है, फलकों की अधिकता के कारण जो है इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। अब फलक क्या होता है दोस्तों, फलक जो है एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। क्लियर है, फलक क्या होता है, फलक जो है एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी अधिकता के कारण जो है इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किसको, मध्य पुरापाषाण काल को। ठीक है, याद रखेंगे। अब मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण हैं दोस्तों वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, राजस्थान में तिलवाड़ा और बागोर, और मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ इस काल के उपकरण जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किस काल के, मध्य पुरापाषाण काल के।
ठीक है, याद रखेंगे। मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, मैंने बता दिया आपको मध्य पुरापाषाण काल, यह पाषाण युग का दूसरा चरण था दोस्तों। और इस युग के मुख्य जो औजार थे वो क्या क्या थे? फलक, खुरचनी, भाले थे। ठीक है, फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। और मैंने बताया आपको फलक क्या होते हैं। फलक एक प्रकार का जो है दोस्तों औजार होता है जिससे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। दोस्तों ये जो उपकरण है ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय से प्राप्त हुए, राजस्थान में तिलवाड़ा और बागोर से प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, ये सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, कि उपकरण मध्य पुरापाषाण काल में जो फलक है ये कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, तो सभी को दोस्तों आपने डिटेल में याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम अब बात करेंगे आपका उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तीसरा जो इसका प्रकार है उच्च पुरापाषाण काल। देखिए, उच्च पुरापाषाण काल जो है दोस्तों, इसका जो मुख्य उपकरण है वो है ब्लेड। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उच्च पुरापाषाण काल में क्या है मुख्य उपकरण? ब्लेड है। ठीक है, इस काल में मानव ने शिकार और मछली पकड़ने के लिए अधिक उन्नत औजार बनाए। आपको याद रखना है दोस्तों उच्च पुरापाषाण। अब देखिए, आप जैसे जैसे निम्न पुरापाषाण काल से आप ऊपर को चलेंगे, मध्य पुरापाषाण काल, फिर उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल, तो धीरे धीरे आपको जो है मानव का विकास होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखिए और जैसे विकास हुआ तो उन लोगों ने दोस्तों औजार भी उनके जो है जो उपकरण है वो भी चेंज हुए। तो देखिए, उच्च पुरापाषाण काल का जो मुख्य उपकरण था आपको पूछा जा सकता है क्या था? ब्लेड। ठीक है, इस काल में मानव ने शिकार और मछली पकड़ने के लिए अधिक उन्नत औजार बनाए। ठीक है, यानी कि शिकार करने के लिए जो पहले से जो औजार थे उनके पास, उनमें क्या किया उन्होंने, उनसे अलग उन्होंने जो है फिर औजार बनाए और मछली पकड़ने के लिए और शिकार के लिए उन्नत औजार उन्होंने विकसित किए। उसके बाद देखिए, उच्च पुरापाषाण काल, यह कला का एक अद्भुत काल था जिसमें गुफाओं में चित्रकारी, अस्थि नक्काशी शामिल है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, यह कला का एक अद्भुत काल था। कला का अद्भुत काल कौन सा था? उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, जिसमें गुफाओं में चित्रकारी और अस्थि नक्काशी शामिल है। यानी कि गुफाओं में चित्रकारी और अस्थि यानी कि जो हड्डी होती है उसमें नक्काशी शामिल है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इस काल में होमोसेपियंस का प्रसार हुआ। आपको पूछा जा सकता है किस काल में होमोसेपियंस का प्रसार हुआ, तो आपका आंसर रहेगा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इसी काल में होमोसेपियंस का प्रसार हुआ और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी बस्तियां बनाई। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है किस काल में होमोसेपियंस का प्रसार हुआ, तो याद रखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, संचार के लिए भाषा का विकास भी इस युग की महत्वपूर्ण प्रगति मानी जाती है। यानी कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों भाषा का विकास भी इस युग की जो है एक महत्वपूर्ण प्रगति मानी जाती है। तो भाषा यानी कि संचार के लिए भाषा का विकास भी देखने को मिला इस काल में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लेड अभी ऊपर आया था, मैंने आपको बताया था कि आपका उच्च पुरापाषाण काल का जो मुख्य उपकरण वो क्या है? ब्लेड है। तो ब्लेड है दोस्तों, ये ब्लेड जो है पतले व संकरे आकार का एक फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं। ठीक है, तो ये पत्थर का दोस्तों पतले व संकरे आकार का वह फलक है जिसमें दोनों किनारे क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको दो चीज़ें याद रखनी यहाँ से, भारत में उच्च पुरापाषाण काल के स्थल। ठीक है, तो भारत में उच्च पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं उनके नाम याद रखेंगे। पहला है भीमबेटका मध्य प्रदेश, उच्च पुरापाषाण काल के चित्र पाए जाते हैं यहाँ से। दूसरा है नागौर राजस्थान का, यहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि भारत में उच्च पुरापाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, तो भीमबेटका और नागौर याद रखेंगे। ठीक है, भीमबेटका से आपके चित्र पाए जाते हैं और नागौर से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस काल में अस्थि यानी कि हड्डी उपकरणों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई थी। यानी कि इस काल में यानी कि आपका उच्च पुरापाषाण काल में अस्थि यानी कि हड्डी के भी उपकरण जो है यहाँ पर जो है विकसित हुए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल अब आप समझ चुके होंगे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है,
ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों कई प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि किस काल में चापर चापिंग उपकरण थे, किस काल में हैंड एक्स उपकरण थे। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा निम्न पुरापाषाण काल। उसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है किस काल में फलक उपकरण थे। ठीक है, फलक याद रखेंगे मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, और उच्च पुरापाषाण काल में आपने याद रखना है ब्लेड। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपने याद रखना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।